नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, रीट संस्कृत एकदम संक्षिप्त और सरल माध्यम। 1 घंटे की लाइव क्लास, 2 घंटे की लाइव क्लास, इससे सही समय से सही तरीके से हम वीडियो पूरा नहीं देख पाते, स्किप करके देखना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको 15, 20, 25 मिनट का वीडियो उपलब्ध कराता हूँ, एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर। लेकिन वाच्य परिवर्तन ऐसा टॉपिक है, इसलिए हम इसको 2 टॉपिक में पढ़ेंगे। 15-15 मिनट लगभग होंगे, 15-15 मिनट के शायद लगभग होंगे, और वो 2 टॉपिक में पढ़ेंगे, 2 वीडियो में पढ़ेंगे। एक में हम तीनों वाच्य जो भी हैं उनके प्रकार, उन किस प्रकार से हम एक जो हमारा डर है वाच्य को लेकर, आज तक यदि आपके समझ में नहीं आया तो अब आएगा। और दूसरे में हम जितने भी उदाहरण हैं किस प्रकार से हम उसके, जैसे हम भाववाच्य और क्रमवाच्य की धातु बनाएं तो किस प्रकार से कौन सी बातें ध्यान रखनी है, वो विशेष बातें और प्रश्न उदाहरण वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें वाच्य परिवर्तन से संबंधित आपके जो भी कन्फ्यूज रहा है वो यहाँ पर इस वीडियो में एकदम क्लियर होने वाला है। दोस्तों, पीछे के वीडियो लगभग सभी टॉपिक हमने क्लियर करा दिए हैं। माहेश्वर सूत्र हो, चाहे वर्ण विचार हो, उच्चारण स्थान हो, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्दरूप, धातुरूप, अव्यय, जो भी आपके पीछे के टॉपिक हो, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, वो सभी करवा दिए हैं। पीछे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऊपर आई बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रम से वीडियो है। यदि आपने आज तक संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ी है 10वीं के बाद, तो आप अब आराम से समझेंगे, पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी। रीट में इससे शायद लेवल ऊपर नहीं जाएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों, चाहे आप 10वीं, आपके जो भी परिवार में 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हो जिनके संस्कृत है, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो भी एकदम सरल माध्यम उनके लेवल का है। दोस्तों, शुरू कर रहे हैं वाच्य परिवर्तन। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब वाला नीचे का जो बटन है वो यदि लाल दिखाई दे रहा है तो पहले इसको भले कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे सभी वीडियो की सूचना आपके पास पहुँचती रहेगी। दोस्तों, वाच्य परिवर्तन क्या है, वाच्य कहते किसे हैं? सबसे पहले वाच्य कहते हैं तरीके को। अब किसका तरीका है, क्या तरीका? दोस्तों, जो भी हम कोई बात करते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, वाक्य और वाच्य में फर्क होता है। दोस्तों, एक तो होता है वाक्य, ठीक है, एक होता है वाच्य, कैसे कबूतर और एक जैसे चम्मच, दोनों में फर्क है। वाक्य के बोलने का जो तरीका है वह क्या है, वाच्य है। जैसे मैं कहूँ मैं लिखता हूँ, ये एक तरीका है। इसी बात को मैं अलग तरीके से कहूँ मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो दोनों बातें अलग अलग होगी। 2 तरीके, बात एक ही है लेकिन उसका जो तरीका है वो बदल दिया, वही क्या है, वाच्य परिवर्तन। तो किसी में कर्ता प्रदान होता है, किसी वाक्य में, किसी में कर्म प्रदान होता है, किसी में क्रिया प्रदान होती है, किसी में भाव प्रदान होता है। तो इस बात का कि कर्ता कर्म क्रिया इसमें क्या प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, तो इस बात का ज्ञान करने के लिए जो दशा काम में ली जाती है, जो तरीका काम में लिया जाता है, उसे ही कहते हैं वाच्य। अब वाच्य हो गया कि किसी वाक्य में कर्ता प्रदान होता है, किसी में कर्म प्रदान होता है, और किसी में आपके भाव या क्रिया प्रदान होती है। तो हम अब परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं? यदि कर्ता जो जिसमें प्रदान होता है उसको कर्म की प्रधानता जहाँ पर ला देते हैं, कर्ता की प्रधानता को कर्म की प्रधानता बदल देते हैं, वहाँ पर कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदल दिया जाता है। पहले मैं आपको भाव, इसके 3 प्रकार बता देता हूँ कि वाक्य में प्रधानता के आधार पर इसके वाच्य परिवर्तन के कितने भेद हो गए। वाच्य के 3, वाच्य के कितने भेद हो गए? 3। पहला है आपके कर्तृवाच्य। पहला क्या है? कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। तो दोस्तों, जहाँ पर वाक्य के अंदर कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। और जहाँ पर जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और जहाँ पर भाववाच्य किसे कहते हैं? जहाँ पर न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की प्रधानता होती है, इसमें प्रधानता या तो क्रिया की होती है या किसी भाव की होती है। भाव की जहाँ पर प्रधानता होती है वहाँ उसे भाववाच्य कहते हैं। अब कैसे समझिए, सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृवाच्य। दोस्तों, कर्तृवाच्य जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, ये आपको पता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, रविंद्र पाठम पठति, रविंद्र पाठ पढ़ता है। वाक्य क्या है? रविंद्र पाठ पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पठती आया है, ठीक है, आपको पठ धातु, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, रीट के अंदर वाच्य परिवर्तन जो है वो केवल लट लकार के अंदर ही है, वर्तमान काल के अंदर ही है। लट लकार का मतलब क्या, आपको रूप आते होंगे, पढ़ती पढ़ता है पठंती, पठसी पढ़ता है पठत, पठामी पठावह पठामह। तो दोस्तों, इसके ये तो बात होगी आपके प्रश्नपदी। उसके आत्मनेपदी रूप जो क्रमवाच्य और भाववाच्य में जो रूप चलते हैं वो इस प्रकार से रूप चलेंगे।
तो ये भी आपको विशेष रूप से लिख कर याद करने हैं कि क्रमवाच्य और भाववाच्य में किस प्रकार से रूप चलते हैं, वो आपको इस प्रकार से लिखने हैं, केवल लट लगा के रूप चलने हैं। अब मैं बोलता हूँ रविंद्र पाठम पढ़ती, रविंद्र पाठ पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए प्रधानता किसकी है, क्रिया किसके आधार पर काम कर रही है, कर्ता के आधार पर। तो कर्ता यहाँ पर प्रधान है, तो रविंद्र क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है और प्रथम पुरुष है। यही है पुल्लिंग, एक वचन और प्रथम पुरुष। तो इसी के आधार पर क्या हो गई, क्रिया हो गई, एक वचन की क्रिया पढ़ती, प्रथम पुरुष की क्रिया पढ़ती। ठीक है, तो पढ़ती पढ़ता पठंती आपको बताइए, एक वचन और प्रथम पुरुष। तो जहाँ पर कर्तृवाच्य का मतलब ये है कर्ता की प्रधानता होती है और आपके हमेशा क्रिया किसके आधार पर चलती है, आपके कर्ता के आधार पर ही चलती है। कर्ता में जो कर्ता के अंदर जो लिंग, जो पुरुष, जो वचन होता है वही आपके क्रिया के अंदर रहती है। ये तो बात हो गई कर्तृवाच्य की। हम परिवर्तन भी देखेंगे, परीक्षा में प्रश्न कैसे बनाएंगे, वो सभी बातें हम आराम से करेंगे, बने रहिए। प्रश्न विशेष रूप से तो हम उसमें बनाएंगे अगले वीडियो में, प्रश्न कैसे पूछते हैं, उदाहरण कैसे पूछेंगे। दोस्तों हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करें, अलग अलग टॉपिक्स के 30-30 प्रश्न आपके बनेंगे, वो आपको सोल्व करने हैं, आपके कितने बन रहे हैं वो भी आपको देखने हैं। अब देखते हैं दूसरा क्रमवाच्य। क्रमवाच्य जहाँ पर क्रम की प्रधानता होती है, जैसे हमने अभी लिखा था रविंद्र पाठम पढ़ती, रविंद्र पाठम पढ़ती, ये लिखा था रविंद्र पाठम पढ़ती, ये था कर्तृवाच्य का। कर्मवाच्य कहाँ होता है, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। ये तो है एक तरीका, एक ही वाक्य को बोलने का तरीका। एक तो ये है कि रविंद्र पाठ पढ़ता है, ये तरीका हो गया। इसी बात का तरीका हम बदले कहने का कि पाठ रविंद्र के द्वारा पढ़ा जाता है या रविंद्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। ठीक है, चेंज हुआ कि नहीं। एक तो बोलते हैं रविंद्र पाठ पढ़ता है, एक बोलते हैं रविंद्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर प्रधानता आप किसकी हो गई, पाठ की हो गई, कर्म की प्रधानता हो गई। तो ये जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलती है, क्रमवाच्य है तो कर्म के अनुसार चलेगी। कर्म के अंदर जो पुरुष होता है, जो वचन होता है, वही आपकी क्रिया के अंदर लगेगा। अब जैसे अब इसको आपको इस प्रकार से पूछ ले परीक्षा में कि इसका क्रमवाच्य में बनाइए, इसका क्रमवाच्य होगा, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। ये वाक्य दे दिया रविंद्र पाठम पढ़ती, इसका क्रमवाच्य क्या होगा, तो इसको हमें बनाना है। तो देखिए कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बनाई तो आपके सबसे पहले मैं बता दूं, पहले सीधी बात हम क्रमवाच्य की करते हैं। क्रमवाच्य की पहचान करनी है कि कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और दोस्तों कर्म में हमेशा प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति जो होती है उसका प्रयोग होता है। और क्रिया है वो आपके इस क्रम के अनुसार चलती है। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब रविंद्र पाठम पढ़ती, ये तो रविंद्र पाठम पढ़ती, ये तो किसका कर्तृवाच्य का। इसको क्रमवाच्य में कैसे बदलें, तो रविंद्र प्रथमा विभक्ति है, इसको कर्ता किस में चलेगा, तृतीय विभक्ति में। क्रमवाच्य में आपके तृतीय विभक्ति होगी कर्ता। ठीक है, तो हम लिखते हैं रविंद्रेण, तृतीय विभक्ति क्या होगी, रामेण, तो इसका हो गया रविंद्रेण। अब देखिए पाठम में कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है, यहाँ तक कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रथमा। रविंद्रेण पाठय, रविंद्रेण पाठय। अब यहाँ पे देखिए ये जो है पाठ है, क्या आ गया, एक वचन आ गया। ठीक है, तो एक वचन की आपको क्या करनी है, क्रिया लिख दो। एक वचन ये हो गया और प्रथम पुरुष तो हो गया पठ्यते। रविंद्रेण पाठय पठ्यते, रविंद्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से हमको करना क्या है, कर्ता के अंदर तृतीया, कर्म के अंदर प्रथमा और क्रिया है वो कर्म के अनुसार कर देनी है। क्रम में जो पुरुष जो वचन होता है वो इसमें लगा देना है, तो आपके उसी प्रकार से लगा दीजिए। इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बना सकते हैं। अगला तीसरा हम देख लेते हैं एक बार भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ। भाववाच्य दोस्तों इसके शब्द से आप अंदाज़ा लगाइए, भाववाच्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है, जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सा होता है, भाववाच्य। देखिए पहली बात तो मैं बता दूँ, इसमें भाववाच्य के अंदर कर्म होता ही नहीं है। जैसे अब जब आपको पता है भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति होगा और आपकी कर्म होता नहीं है, और क्रिया जो है वो आपके किस आधार पर चलेगी, एक वचन प्रथम पुरुष की चलनी है। ये आपको क्लियर है। अब देखिए परिवर्तन करके देख लेते हैं। जैसे बालक हस्ती,
बाल के हस्ती। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मिक्स होता है कि कर्मवाची और भाववाची इसके रूप जैसे हस्यते, ये जो है ये इसी प्रकार से तो कर्मवाची में चलता है, इसी प्रकार में भाववाची चलता है। तो फर्क क्या है? तो फर्क दोस्तों सबसे बड़ा यही है कि इसमें कर्म होता ही नहीं है भाववाची के अंदर, सीधा आएगा बाल का हस्ती। ठीक है, तो मतलब बालक हंसता है। अब क्या हंसता है, किसको हंसता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य का। किसका हो गया? कर्तृवाच्य का। इसको भाववाच्य में बदलना है। तो दोस्तों आपको पता है कर्ता में हमेशा तृतीय व्यक्ति, तो लगा दीजिए बालकेन। और ये एक वचन प्रथम पुरुष में हमेशा ये पठ्यते होता है, तो इसका हो जाएगा हस्यते। क्या हो जाएगा? हस्यते। अब दोस्तों कौन कौन सी धातुएं किस प्रकार से परिवर्तित होगी वो हम अगले वीडियो में आराम से बात करेंगे। 10 विशेष छोटी छोटी बातें हैं, 10 लाइनें एक बार पढ़ ली, एक बार वो 10 लाइनें एक बार आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे, आराम से नोट कर लेना। 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। और उसके बाद कभी भी मिक्स नहीं होगा कि कर्तृवाच्य की क्रिया, क्रमवाच्य की, भाववाच्य की क्रिया किस प्रकार से बदलती है। किसी भी आपको धातु दे दी तो आराम से आप बदलोगे। तो बालकेन हस्यते, तो बालक द्वारा हंसा जाता है। मतलब जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है, आपके भाव की प्रधानता होती है या क्रिया की प्रधानता होती है, वहाँ पर होता है भाववाच्य। जैसे एक वाक्य और ले लेते हैं हम, मनुष्यः तिष्ठन्ति, मनुष्यः तिष्ठन्ति, मनुष्य बैठते हैं, सभी मनुष्य हैं वो बैठते हैं। एक वाक्य है, ये किस में है? कर्तृवाच्य में। किस में है? कर्तृवाच्य में। क्रिया क्या है? अकर्मक है। कर्म यहाँ पे नहीं है, देख लीजिए कर्म क्या है, यहाँ पे है ही नहीं। भाववाच्य के अंदर आपके कर्म होता ही नहीं है। तो मनुष्य बैठते हैं, इसका भाववाच्य में बदलाएं। कैसे बदलें? तो देखिए मनुष्य जो है कर्ता में हमेशा तृतीय व्यक्ति लगा दीजिए, तो मनुष्य तृतीय व्यक्ति हो गई। स्तीयते, अब स्तीयते क्यों है आप विचार करेंगे कि यहाँ पे देखिए मनुष्य क्या है, यहाँ पे बहुवचन में है। मनुष्य क्या है? बहुवचन में, और यहाँ पर बहुवचन की क्रिया है। कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई, कर्तृवाच्य है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया भाववाच्य के अंदर हमेशा एक वचन और प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। कोई सा भी, चाहे बहुवचन हो चाहे द्विवचन हो, लेकिन क्रिया हमेशा भाववाच्य के अंदर एक वचन में आनी है। तो देखिए मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा स्तीयते बैठा जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्तीयते है इसका होना तो ये चाहिए था स्तीयन्ते, लेकिन हुआ क्या है? स्तीयते ही होगा, क्योंकि एक वचन क्या आएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि परिवर्तन किस आधार पर करना है कि मनुष्य तिष्ठन्ति तो मनुष्य स्तीयते, इस प्रकार से कर्ता के अंदर तृतीय, और यहाँ पे आपको चाहे जो भी हो बहुवचन हो लेकिन एक वचन में लिखना है। एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, मैं कन्फ्यूज थोड़ा सा दूर कर दूँ। एकदम सरल बात है, लेकिन आपको पता शायद है या नहीं कि कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य बना सकते हैं, कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य बना सकते हैं। वापिस सुनना, कर्तृवाच्य से हम क्रमवाच्य बना सकते हैं और कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य बना सकते हैं। वापिस क्रमवाच्य से हम कर्तृवाच्य बना सकते हैं और भाववाच्य का वापिस उल्टा करने पर कर्तृवाच्य बन जाता है। उल्टा सुल्टा दोनों का हो जाता है, लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं बदल सकते और भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदल नहीं सकते। क्यों? या तो आपको पता होगा, मैं बता दूं कि भाववाच्य के अंदर कर्म होता ही नहीं है, तो उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे कैसे? तो कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, लेकिन इनको आपस में, कर्मवाच्य और भाववाच्य इनको आपस में नहीं बदल सकते। तो क्लियर हुआ होगा शायद कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य क्या है। पहली बात ये बता दूं, कैसे भी करो ये लिख के याद कर लेना। और इसके अलावा अलग अलग धातुएं जो आती है, जैसे आपको यहाँ पे मिक्स हुई है, मुझे पता है कि इस्ता धातु है, इसका इत्यते, यहाँ पे तिष्ठन्ति, ये कैसे बना, अलग अलग बन रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी कन्फ्यूज है वो अगले वीडियो में आपको धातु विशेष किस प्रकार से धातु परिवर्तन करनी है क्रमवाच्य और भाववाच्य में, मोबाइल की स्क्रीन से आराम से समझाऊंगा। ठीक है, या आपको यहाँ पे बोर्ड पर भी समझा दूंगा। उसके बाद प्रश्न कैसे पूछते हैं परीक्षा में, वो विशेष बात मैं आपको उस वीडियो में करूँगा। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था वाच्य परिवर्तन का, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। आशा करता हूँ जहाँ तक मैंने माध्यम था सरल तरीका आपको बताया। अब भी थोड़ा सा कन्फ्यूज रहे तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, पूरे क्लियर हो जाएंगे वाच्य परिवर्तन से संबंधित। क्योंकि दोस्तों वाच्य परिवर्तन बहुत ही हार्ड टॉपिक है, क्योंकि मेरे खुद के रीट के अंदर एक सवाल इसका गलत हुआ था और मुझे बहुत दुख है। एकदम सरल था और आते हुए भी मैंने गलत कर दिया, क्योंकि प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा था, ध्यान नहीं दिया था। मेरे भाषा फर्स्ट थी संस्कृत, उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी। तो
आपको वो गलती नहीं करनी है। पहले मैं अब भी कर रहा हूँ, पेपर करने का जो तरीका है उसको मैं विशेष वीडियो बना दूंगा, किस प्रकार से पेपर करना है। एक एक प्रश्न आराम से करें या 10 प्रश्नों के चिन्ह लगाकर ओमर शीट भरें, किस प्रकार भरें, पहले पर हिंदी करें, संस्कृत करें, मनोविज्ञान करें, जीके करें, वो सभी तरीका जो है वो आराम से करूँगा। दोस्तों रीट के अंदर किस प्रकार से पेपर सोल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अब भी कह रहा हूँ, एक बार सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा, अपने दोस्तों को जोड़ें, शेयर कीजिए, जो भी आप ग्रुप्स में जुड़े हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए। दोस्तों रीड तक बने रहें, आपकी जॉइनिंग तक बने रहें, जो भी आपकी समस्या होगी जहाँ तक संभावना है कोशिश करेंगे उसका समाधान करने की। तो निश्चित होकर बने रहें, अगला वीडियो जरूर देखना। दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे और पूछेंगे वो सभी आपके क्लियर हो जाएगा। 15-15, 20-20 लगभग दोनों वीडियो आधे घंटे 35 मिनट के होंगे, तो उसकी ज़्यादा नहीं होगा, आधे घंटे 35 मिनट में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। समय को एडजस्ट करना भी सीखिए, मूड नहीं होता है पढ़ाई का तो ये वीडियो ईयरफोन लगा के डांस कर लीजिए, मूड बन जाएगा। अब भी कह रहा हूँ, तो इस प्रकार से एडजस्ट करना सीखिए, आराम से आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप आराम से लंबी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों जो ये कह रहे हैं, मेरे बहुत से कमेंट आए हैं कि जनवरी से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, दिसंबर से स्टार्ट की है, उसके बाद मैंने पहले तैयारी नहीं की, तो वो भी निश्चित होकर तैयारी कीजिए। आपकी जो मेहनत है आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे नई तैयारी हो चाहे पुरानी तैयारी हो, सिलेक्शन सबका हो सकता है, तैयारी मायने रखती है। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों अब भी करूँ, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।